हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु, द गुरु ऑफ इंग्लिश ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसको देख करके शायद आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप जानते हैं उसे बस स्टॉप करके आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको प्रीकैप दे दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस और फॉर का यूज। देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ तो सिंस और फॉर का यूज होता है, ये सबको पता है। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, सबको पता है। क्या हम सेम सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस से बना सकते हैं? इट मीन्स क्या हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं? इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अगर आपको सिंस और फॉर में ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप हमारा वीडियो है वहां पे सिर्फ और सिंस और फॉर के लिए, वो वीडियो आप देखिए, अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा कि क्यों हम सिंस का यूज करते हैं और क्यों फॉर का यूज करते हैं। ऐसे बेसिकली ये सबको पता होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए जो एक्सप्लेनेशन हमारा है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताते, कुछ अलग से यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को बतलाने के लिए हम लोग करते हैं दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड नाउ इज ओवर। एंड नाउ इज ओवर। नाउ अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये बता रहा है कि भूतकाल में कोई एक्शन शुरू हुआ और इस ड्यूरेशन तक चला, और ये जब हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं तो यहां पे जाकर के समाप्त हो गया है, अब वो एक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो इस सेंटेंस में यही होता है कि पिछले 2 घंटे, इट मीन्स कभी भी 2 घंटे जो रहा होगा उसमें हम पढ़े थे। इट मीन्स एक निश्चित पॉइंट पे हमने शुरू किया होगा और एक कुछ ड्यूरेशन तक हमारा वो पढ़ने का एक्शन चला होगा, और अब बोलने के टाइम, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन हैज बीन ओवर। क्या हो गया? समाप्त हो गया है, अब एक्शन नहीं हो रहा है। तो सेम सेंटेंस को हम यहाँ पे जो मेन मेरा यहाँ पे कि सिंस और फॉर को यूज करना है पास्ट परफेक्ट में, तो सबसे पहला जो कारण यहाँ पे क्यों करते हैं, अब बात आएगी कि क्यों करें हम भाई। हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्यों और कंफ्यूजन क्रिएट करें कि हम पास्ट परफेक्ट के साथ भी सिंस और फॉर का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जरूरत होगा, आपको कहीं ना कहीं इसकी नीड होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते हैं। अब बताएंगे कि सर ये कौन सा बात हुआ कि नहीं यूज कर सकते हैं? सबके साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे जिनका प्रयोग हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं। ये आपको जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था सिर्फ इस रूल के लिए कि कौन से ऐसे इंग्लिश के वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए नहीं करते हैं। जैसे लव, हेट, डिनाई। क्लियर? इस तरह के जो वर्ब होते, नो। क्लियर? इस तरह के जो वर्ब होते उसका यूज हम लोग आईएनजी के फॉर्म में नहीं करते हैं। अब वही सेम बात यहां तक वो कंटिन्यू होती है कि जब वहां पे नहीं करते तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों करें, क्योंकि वो भी तो कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं कर सकते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। इट मीन्स अगर हम लव लिख दे, हेट लिख दे, एंजॉय लिख दे, तो ये सब जो चीजें होती हैं इसका यूज हम लोग, एंजॉय का समटाइम्स हम लोग करते भी हैं, ठीक है। जैसे हम लोग नो लिख दे, ठीक है, रिजेंबल लिख दे, तो इस तरीके के आपके बहुत सारे वर्ड्स थे जो मैंने आपको उस वीडियो में कराया था। जैसे वांट हो गया, लाइक हो गया, विश हो गया, डिजायर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जिनका यूज हम लोग आईएनजी के फॉर्म में नहीं करते हैं। और सेम बात आती है कि जब हम उसको कंटिन्यूअस में करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसका जब हम कंटिन्यूअस में आईएनजी में नहीं करते हैं तो यहां पे भी वही दिक्कत होगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि उसने बरसों से मुझसे प्यार किया था, ठीक है, इट मींस अब वो प्यार करना बंद कर दिया, वो हमसे प्यार नहीं करती है। तो बात यही आ गई कि हम अगर ऐसे बना दें कि शी had been loving me for years, ठीक है,
4 years। बोले सर ये सेंटेंस सही होगा कि नहीं होगा? तो सेंटेंस सही नहीं होगा क्योंकि लव के साथ हम लोग आईएनजी वाले टेंस का यूज नहीं करते हैं, तब ये आपके हो गए गलत। अब इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि भैया तो करते कैसे हैं? सही तो हमें बनाना है, सेंटेंस तो हिंदी में होता है ऐसा है, अब उसे इंग्लिश में कैसे करेंगे? तब आपको याद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड लव्ड मी फॉर ईयर्स। अब कुछ भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। हम सेम याद रखिए कि जो एक्शन हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं, सेम एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मेनली यहाँ पे ये था कि लव हेट वाले के साथ बनाते हैं, लेकिन आप फ्री है। अगर आप बोलते हैं कि आई हैड रेड फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे पढ़ा था, ठीक है, सेंटेंस सही होगा। क्लियर? आई हैड लिसन्ड अ सॉन्ग फॉर 2 years, मैंने 2 सालों से गाना सुना था। ठीक है, तो सेंटेंस इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जा सकते हैं, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट टेंस ही काफी है सेम एक्शन को बतलाने के लिए। चलिए जरा इसको बनाए हम। राधा 1999 से आपको जानती थी। राधा हैड, आप देखिए हम नोइंग नहीं कर सकते, तो हमको बनाना पड़ेगा राधा हैड नोन यू सिंस 1999। कोई डॉट नहीं होना चाहिए कि अब हमको कैसे बनाएंगे। जो भी वर्ब्स होते हैं आईएनजी वाले, मेनली इसी के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, बट आप किसी के लिए फ्रीली यूज कर सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं होगा। इट मीन्स आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैड रेड फॉर 2 hours, दोनों सेम मीनिंग है, दोनों सेम अर्थ वाले हैं। तो आज से आपके पास दो एक्शन हो गए, दो स्ट्रक्चर हो गए कि एक ही एक्शन को बतलाने के लिए हम लोग 2 स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, 2 टेंस का यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे तो वर्ब है तो हमने V3 लिख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ब आया तो हमने आपको V3 लिख दिया, अभी V3 लिख दिए। ठीक है, अगर V3 ना हो, जैसे वह बचपन से नटखट था, अब क्या करेंगे आप? देखिए हम कभी भी आपको फॉर्मेशन वाली टेंस नहीं बताए हैं, इसलिए कभी भी फॉर्मेशन याद नहीं कीजिएगा कि रहा था, रही थी। मैंने किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बताया, ना मैंने चुका था बताया था, ना चुकी थी बताया था, कभी नहीं ऐसा बताया हूं। अब यहाँ पे बात आई कि वह बचपन से नटखट था, कैसे बनाएंगे? ही इज नॉटी सिंस चाइल्डहुड, तो इज एम आर के साथ हम लोग सिंस का यूज नहीं करते हैं, फॉर का यूज नहीं करते हैं। अब दिक्कत होगी कि क्या इसको हम कैसे बनाए। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग, थोड़ा मैं छोटा वीडियो को रख रहा हूं इसलिए ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, आप आगे सीखने की थोड़ी इच्छा आप में जगे। तो हम इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि अगर वह बचपन से नटखट था, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर किन्हीं को पता होगा तो कमेंट में जरूर लिखें कि वो बचपन से नटखट था। जैसे वह 2 वर्षों से चालाक थी, इट मींस अब वो फिर से बेवकूफ हो गई। कुछ दिन तक वो चालाक थी, अब वो बेवकूफ हो गई फिर से। तो एक्शन इसमें वही बता रहा है जो हम इस वर्ब के साथ कर रहे थे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि इस तरह के जब सेंटेंस आपके पास मिल जाए तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे सेम पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तब तक के लिए आई थिंक कि बहुत हो गया, और एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वह बचपन से नटखट थी, इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसी सेंटेंस को कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश गुरु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।